एक छोटे से राज्य में एक चतुर राजा रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता था। विक्रम की बुद्धिमत्ता और चतुराई की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। लोग उसकी सलाह लेने आते थे और वह हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता था। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रम के राज्य पर हमला करने का फैसला किया। वह विक्रम को हराने के लिए एक बड़ी सेना लेकर आया था। विक्रम ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन विक्रम ने सोचा कि युद्ध से राज्य के लोगों को नुकसान हो सकता है और इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने अपने पड़ोसी राजा को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता है और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए बातचीत करना चाहता है। पड़ोसी राजा विक्रम की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि विक्रम डर गया है और इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता है। लेकिन विक्रम की योजना कुछ और ही थी। उसने अपने पड़ोसी राजा को एक प्रस्ताव दिया कि दोनों राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें दोनों राजाओं के बुद्धिमत्ता और चतुराई का परीक्षण किया जाए। पड़ोसी राजा विक्रम के प्रस्ताव से सहमत हो गया और दोनों राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। विक्रम ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता जीत ली। पड़ोसी राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रभावित हुआ और उसने युद्ध करने का विचार त्याग दिया। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई और विक्रम की चतुराई की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। विक्रम की जीत ने उसके राज्य के लोगों को गर्व और खुशी से भर दिया। वे अपने राजा की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करने लगे और विक्रम की लोकप्रियता बढ़ गई। विक्रम ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए काम करना जारी रखा। उसने अपने पड़ोसी राजा के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और दोनों राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और शांति और समृद्धि स्थापित कर सकते हैं।